तो अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप अपने बच्चों के कद के बारे में फ़िक्रमंद हैं, तो अक्सर वालिदैन की तरह आपका यही जवाब होगा कि हाँ, क्योंकि कद इंसान की पर्सनैलिटी में इजाफ़ा करता है और इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसको इंक्रीज़ करता है। कद के इजाफ़े में जेनेटिकल मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार रखता है, लेकिन इसके साथ साथ मतवाज़न ग़िज़ा और हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी कद में बढ़ाने में बहुत अहमियत रखता है। अगरचे हम जेनेटिकल मेकअप को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन मतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल के साथ-साथ हम अपने बच्चों का जो कद है, उसमें मुमकिना हद तक इज़ाफ़ा कर सकते हैं। कुछ अवामिल जो सिर्फ़ खुराक और हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे से अफ़ेक्ट करते हैं, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो और उसको बेहतर तरीके से हेल्दी डाइट दे दें, तो बच्चों का कद बेहतर तरीके से नशो-नुमा पा सकता है। आज मैं आपको ऐसी चंद ग़िज़ाओं के बारे में बताऊँगा जो बच्चों के कद में इज़ाफ़ा करती है और इनकी हड्डियों को और इनके दांतों को मज़बूत करती है। इनमें सबसे जो नंबर 1 इफ़ेक्टिव है वो है दालें। तमाम किस्म की दालें, क्योंकि दालें जितनी भी हैं वो प्रोटीन के अंदर रिच होती हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, फ़ाइबर होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। यही प्रोटीन जो है ये जिस्म की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और मैग्नीशियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे विटामिन्स कद बढ़ाने के अमल में अगरचे वो हिस्सा तो नहीं लेते, लेकिन उसके अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। इसी तरह मिनरल्स जो हैं वो कद बढ़ाने में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए दालों का इस्तेमाल अपने बच्चों में बहुत ही ज़्यादा करवाएँ। अगर बच्चों को दालें पसंद ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सालन ही बनाकर खिलाएँ, उसको निम्को बनाकर भी दिया जा सकता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है ग्रीन वेजिटेबल, जो कि रिच इन आयरन होती है, विटामिन ए का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है और विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। विटामिन ए कद में इज़ाफ़े के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, अगर हम विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मिक़दार ले ली जाए तो और ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ये मुतदिल मिक़दार के अंदर होता है जितना इंसान को ज़रूरत होता है। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत ही अगर स्टडीज़ में देखा जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और जिस्म से फ़ासिद मादों का इख़राज कर देता है। इसके अंदर विटामिन के भी होता है और रिच आयरन सोर्स होता है। आयरन की वजह से जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल में इज़ाफ़ा होता है और उसकी जो नशो-नुमा होती है कद की, वो बेहतर तरीके से हो सकती है। ये इसके अंदर एक प्रोटीन भी मौजूद होता है और कुछ मिक़दार के अंदर कैल्शियम भी। ये कैल्शियम हड्डियों में डिपॉज़िट होता है और उसकी ग्रोथ में इज़ाफ़ा करता है। कद में इज़ाफ़े का सबसे बड़ा सबब जो होता है वो हड्डियों में इज़ाफ़ा होता है, इसलिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पे हम जिस बात का ज़िक्र करेंगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेयरी प्रोडक्ट, जिसके अंदर दूध, दही, उसके अलावा पनीर, बटर, ये तमाम चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स होता है कैल्शियम का और विटामिन डी का। और ये जितने भी नेसेसरी एसेंशियल्स विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये दूध के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को रोज़ाना 1 गिलास दूध और दही का इस्तेमाल लाज़मी करवाएँ। दही के अंदर प्रीबायोटिक्स भी होते हैं जो कि यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं। अब चौथे नंबर पे ज़िक्र करते हैं एग का, अंडों का। अंडों को आप किसी तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं, बेशक इसे बॉयल करके इस्तेमाल करवा सकते हैं या उन्हें ऑमलेट बना के किसी तरीके से, जिस तरीके से बच्चे इसको पसंद करते हो। इसके अंदर विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी और प्रोबायोटिक्स बहुत ही ज़्यादा मिक़दार के अंदर पाए जाते हैं। एक स्टडीज़ के मुताबिक तो ये प्रोटीन का बहुत ही बेहतरीन और सस्ता सोर्स है। प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और जिस्म के नशो-नुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सबसे आखिर में ज़िक्र करेंगे बनाना का, केलों का, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6, फ़ाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और प्रीबायोटिक्स होते हैं। ये भी कद में इज़ाफ़े के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बल्कि कद में बढ़ाने के अमल को तेज़ भी कर सकता है। इस तरह अगर हम अपनी दूध और बनाना का मिल्क शेक दे दें, तो ये दोनों ज़रूरियात को पूरा भी कर लेता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। इस तरह अगर हम ये इन ग़िज़ाओं का ख़्याल रखें और मुतवाज़न ग़िज़ा अपने बच्चों को रोज़ाना दें, तो इससे कद में इज़ाफ़ा बहुत तेज़ी से हो सकता है। इसके साथ ऐज का भी ताल्लुक़ होता है कि ग्रोइंग ऐज में कद का ज़्यादा इज़ाफ़ा हो सकता है
ہاں 18 سال سے لے کے 22 سال کی عمر تک قد میں اضافہ کم ہو جاتا ہے اور تقریباً یہ سٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن گروئنگ ایج جس میں بچے کا قد بڑھتا رہتا ہے، اس میں ان غذاؤں کا استعمال ضروری کروانا چاہیے۔ ان میں ایک اور جو چیز ہے وہ سویابین ہے، سویابین کا استعمال بھی اگر ہم بچوں کو کروائیں تو وہ بھی رچ ان فائبر اور منرلز ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔